सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में हम साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एक टेस्ट के रूप में लगाइएगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 या 5 सेकंड का टाइम दूंगा। उसमें आप सही क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं खुद से, ठीक है। और वीडियो के अंत में आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में मैं टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो बताइए दोस्तों, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपको 4 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसमें आप सोचकर ज़रूर बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयोडीन। आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का जो सिद्धांत आधारित है, यह आधारित है फेराडे के नियम पर। किसके नियम पर? फेराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का एग्जाम्पल है? तो यह एग्जाम्पल होगा सूक्ष्म तरंगों का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो इसका सही आंसर होगा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा? लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो होगी 28 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने किलोमीटर घूमती है? 28 किलोमीटर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वह होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कहना चाहूँगा एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे, डेली बेसिस पर मिलती रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर किसी लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है, याद रखना। लोहे में जंग लगने पर उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो याद रखना, फोटोवोल्टिक सेल इसका सही आंसर होगा, जो कि सूर्य से आने वाली एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपसे यही पूछा है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो फोटोवोल्टिक सेल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? आईएमपी सवाल। ये रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम में भी दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, या बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था यह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, ठीक है, इसमें अपकेंद्रीय बल का यूज होता है। नेक्स्ट है, अघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो आपको बताना है अघूर्ण बल की एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान या बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उसे उस तत्व को क्या कहते हैं, या इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं? ये आपको पूछा है कि अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उसे क्या बोला जाता है? तो इस परिभाषा को बोला जाता है समस्थानिक। याद रखना, ये भी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर के मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है, मानव शरीर के मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो ये तो आई थिंक पता होना चाहिए आपको कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 21%, ठीक है, और बात करूँ नाइट्रोजन की तो कितनी है? 78%, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की गई थी प्रिस्टले और कार्ले सीले के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कहलाती है कौन सी? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? यहाँ पर आपसे धातु पूछा है दोस्तों। तो हमारी पृथ्वी में जो सबसे अधिक मात्रा में धातु या मेटल पाई जाती है वो कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम विल बी राइट आंसर हेयर। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से कहूँगा एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आप लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप जितना लाइक करोगे, जितना हमें सपोर्ट करोगे, उतने ही ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, और फिर से कहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी को टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।